NIMSET MCA Common Entrance Test. In last video we see the syllabus. So this exam is conducted in 4 sections. So the first section or the first paper is the mathematics syllabus or mathematics section. So in today's video we will discuss the mathematics syllabus in detail. So stay tuned and watch the video till the end, so you will get the idea about the first section, mathematics. So in the examination mathematics syllabus, 50 questions are asked from this section. So it is very important section. 50 question is बहुत ज़्यादा question है. This section is very much important, mathematics section, and 50 questions asked for 200 marks from this section. So one by one we see the syllabus for this course. First of all, the first unit you have to prepare, that is set theory, and in that so फर्स्ट यूनिट की हमको स्टडी करना है सेट थ्योरी, और उसमें से कौन से कंसेप्ट हमें अच्छे से करके जाना है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे तो हर चैप्टर से हर यूनिट से क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कार्डिनैलिटी ऑफ द set, how to find out. So we have to know, it is a simple and easily we can हम कर सकते हैं. तो सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कार्डिनैलिटी इज द फर्स्ट. सेकेंड इज द एलिमेंट्री काउंटिंग. सिलेबस में आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट यूनिट है सेट थ्योरी, वहाँ से सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कार्डिनैलिटी. सेकेंड इज द एलिमेंट्री काउंटिंग. थर्ड इज द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे क्वेश्चन. डेफिनेटली इसी ही टेस्ट में नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन होते हैं. सो हमें ये फर्स्ट यूनिट है सेट थ्योरी फ्रॉम द मैथमेटिक्स सेक्शन. इन कंसेप्ट को इन अपकमिंग वीडियोस हमें स्टडी करना है बाय डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करके हमें इसे कंप्लीट करना है. आफ्टर दैट द सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इज़ द प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. मैथमेटिक्स में सेकेंड यूनिट है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी थ्योरी, यू हैव टू नो द प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड द एवरेजेस. आफ्टर दैट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज एंड डिस्पर्शंस, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, डेफिनेटली क्वेश्चंस यहाँ से आएगा. 50 क्वेश्चंस में से सेट थ्योरी में से क्वेश्चन आएंगे. एंड आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चंस आपको रहेंगे. द थर्ड यूनिट इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इन दैट व्हाट इज़ द सिलेबस, आपको क्या क्या पता होना चाहिए. इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का क्या इक्वेशन है. एंड इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, हाउ टू परफॉर्म intersection on a line. Then pair of straight line, equation of circle, parabola, ellipse and hyperbolas, rectangular Cartesian coordinates and distance formula. All the topics are very important related to the examination. देखो मैथ सबको डिफ़िकल्ट लगता है, बट मैथ जितना इजी कुछ नहीं होता. Just you have to understand and practice more and more problems, so that आपको क्या करना होता है, बेसिक फार्मूलेज होते हैं, टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब, ये बेसिक जो भी मैथ को फाउंडेशन होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. एंड द प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा बोला जाता है. तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना एक्यूरेसी आपके आंसर में आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त, उतना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, वही एग्ज़ाम में काम आता है. सो प्रैक्टिस इज़ द की टू गेट एनी सक्सेस इन द एग्जामिनेशन. आफ्टर दैट द फोर्थ इज़ अ कैलकुलस. फ्रॉम दिस यूनिट द सिलेबस इज़ लाइक दिस. लिमिट ऑफ फंक्शंस, कंटिन्यूस फंक्शन किसे बोलेंगे,
डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा से. आफ्टर दैट integration of functions by parts by substitution and by the partial fraction, definite integrals and application of definite integrals to areas. So यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. इसमें मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमा एंड मिनिमा से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में. नेक्स्ट यूनिट इज वेक्टर्स. वेक्टर्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट. सो इन अपकमिंग वीडियोज वी विल सी दिस यूनिट्स important topics with concept and the problems. Right now I am just sharing you the syllabus. So किसी भी एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है तो उसका सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है. अभी क्या होगा, जैसे हम सारे यूनिट देखेंगे एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू गेट द आइडिया कि यस मैथमेटिक्स में इस इतने यूनिट्स है और उसमें से आपका क्या होता है कि आपको एक आइडिया लगता है कि यस आई हैव अ मतलब सेट थ्योरी मुझे पता है, देन वेक्टर्स आई नो, एक अंदाज़ा आपको लगता है, यू हैव द प्रोबेबिलिटी कि आपको एक पता चलता है कि मुझे कितना पोर्शन आता है और कितने पे मुझे वर्क करना है. तो फॉर दैट द सिलेबस गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है. सो इन दिस यूनिट वेक्टर्स, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स, देयर एप्लीकेशन टू सिंपल ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स एंड मैकेनिज्म मशीन्स, देन पोजिशन वेक्टर एंड द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स. तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम्स में दिखते हैं. द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इज द ट्रिग्नोमेट्री यूनिट. ट्रिग्नोमेट्री यूनिट, सो इसमें है सिंपल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. तो इतना पोर्शन है रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे हमको ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें समझना है. सो दीज आर द 6 यूनिट है हमको फर्स्ट सेक्शन में. फर्स्ट सेक्शन है आपका मैथमेटिक्स, जहाँ से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सेट थ्योरी से आपको क्वेश्चंस रहते हैं. आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स एंड ट्रिग्नोमेट्री. तो सिलेबस देखो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे हैं, मैंने अभी हाईलाइट भी किए हैं, तो वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो इन अपकमिंग वीडियोस वी सी दिस सेक्शन इन अ डिटेल. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. एंड इस रिलेटेड से और कैसे वीडियो आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट इट so that we will make these videos also. Thank you.